आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता लीनता से प्रभु आपके पवित्र चरणों में आते हैं और पिता परमेश्वर आपको हृदय से लाखों लाख धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। और विशेष करके पिता परमेश्वर, आज से हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर जब मनन और चिंतन करने जा रहे हैं प्रभु, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। पिता, आप अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान को हमें दीजिए और होने दीजिए प्रभु कि जो आपके भेद हैं, आपके रहस्य हैं, आपकी गुप्त बातें हैं, उनको हम समझ सकें। और विशेष करके पिता, जितने भी प्रिय भाई और बहन इस वीडियो को देखते हैं, वचन को सुनते हैं प्रभु, उन्हें भी बहुत ऐसा आशीष देना। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, मेरी सहायता और मदद करना और होने देना प्रभु कि हम आपके वचन को और भी गहराई से समझ सकें। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए हमारे उद्धारकर्ता यीशु के प्रिय और मधुर नाम में मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय, इन दिनों के अंदर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर मनन और चिंतन करेंगे। और आज जो है अध्याय 1 उसका 1 से लेकर 3 पद, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। प्रभु यीशु का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिसका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने सरदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि
समय निकट आया है। ये प्रभु का जीवित वचन है। और मेरे प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या समय निकट आया है? क्या हम इस समय के लिए तैयार हैं? अगर नहीं हैं तो मेरे प्रियो, आज फिर से प्रभु कह रहा है कि एक समय है हमारे पास कि हम अपने आप को तैयार करें। ये यूहन्ना का जो प्रकाशित वाक्य है, हिंदी में इसे प्रकाशित वाक्य कहा गया, इंग्लिश में रेवलेशन कहा गया और ग्रीक में अपोकालिप्सिस कहा गया। मेरे प्रियो, ये अपोकालिप्सिस जो शब्द है वो प्रकाशन को बताता है। मेरे प्रियो, इसका जो लेखक है, प्रभु यीशु का जो प्रिय चेला यूहन्ना था, उसने इस प्रकाशित वाक्य को लिखा जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे दिया था। और उसका स्थान जो था पतमस टापू, जहाँ पर यूहन्ना को दंड के कारण देश निकाला उसको दिया गया था। मेरे प्रियो, वहाँ पर ये पतमस टापू में रहकर प्रभु के उस दर्शन को देखता है। और मेरे प्रियो, ये जो समय था 95 से 96 ईस्वी के समय काल में, जो पहली शताब्दी में जो अर्ली चर्चेस थे, उस समय का ये घटना है। और मेरे प्रियो, उस समय में जो रोमी सम्राट था डेमोटियन, जो क्रूर था, जो कि मसीहों को सताता था, और उसी सताव में यूहन्ना को पतमस टापू पर भेजा गया था। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य का अर्थ जो है, इसका जो मूल जो प्रकाशन शब्द है ग्रीक भाषा से निकाला गया है। और जिस प्रकार से अपोकालिप्सिस जो है, ये एक शब्द है, इसको जब हम दो भागों में बांटते हैं, पहला जो भाग है अपो का मतलब है किसी वस्तु से बहुत दूर, और कालुप्सिस जो है वो जो है छिपी हुई, जिस पर पर्दा डाला हुआ, उसका अर्थ है। परंतु जब हम इसको अपोकालिप्सिस को जोड़ देते हैं तो इसका जो अर्थ निकलता है वो ढकी हुई वस्तु को खोलना या उघाड़ना, रहस्यों पर से पर्दे को हटाना या प्रकाशन करना। मेरे प्रियो, इस प्रकाशित वाक्य का जो मूल स्रोत या जिसने इस प्रकाशन को दिया वो परमेश्वर पिता है, जिसने अपनी इच्छा को इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में रखा। परमेश्वर पिता ने अपने सत्य को इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में रखा, अपने रहस्य को, अपनी सामर्थ को, अपनी महिमा को, अपनी पवित्रता को, अपने अनुग्रह को परमेश्वर पिता ने जो है इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में रखा है। मेरे प्रियो, हम पिछले आने वाले दिनों में हम सीखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर के इस सामर्थ के बारे में। परंतु मेरे प्रियो, पहली पद जो यहाँ पर हमें बताती है, प्रभु यीशु का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिसका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने सरदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। मेरे प्रियो, इस पहली पद के अंदर पहली बात हमको देखने को मिलती है कि परमेश्वर पिता ने उस प्रकाशन को, उस रहस्य को, उस भेद को प्रभु यीशु को दिया, और प्रभु यीशु ने उस प्रकाशन को लेकर अपने सरदूत को दिया, और सरदूत ने जो है उस प्रकाशन को ले जाकर यूहन्ना को दर्शन के रूप में दिखाया। और मेरे प्रियो, हम उस यूहन्ना के इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं। आज मेरे प्रियो, दूसरी इसके अंदर, पहली पद के अंदर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिसका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को ये प्रकाशन इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें बताए जिसका शीघ्र होना आवश्यक है। और मेरे प्रियो, शीघ्र शब्द के लिए ग्रीक वर्ड में टाचुस शब्द का उपयोग किया गया, जिसका अर्थ है कि शॉर्टली, थोड़े समय में, क्विकली, तुरंत
और स्पीडली तेजी से जो प्रकाशन प्रभु यीशु को परमेश्वर पिता ने दिया था उसको शीघ्र अपने दासों को बताए। और लिखा है कि जिनका शीघ्र होना आवश्यक है उसको दिखाए। और मेरे प्रियो, ये जो है प्रकाशन यूहन्ना को दिया गया। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि टाचुस जो शब्द है, शॉर्टली, क्विकली, स्पीडली, जो शीघ्र ग्रीक वर्ड का जो अर्थ है कि इस वचन को लोगों को शॉर्टली, थोड़े समय में, क्विकली, तुरंत और स्पीड, तेजी से जो कुछ यूहन्ना ने देखा था उसको दिखाना है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से बताता है। दूसरी पद जो है, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है यूहन्ना को जो कुछ परमेश्वर का वचन या प्रभु यीशु की जो गवाही थी अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसको गवाही के रूप में, साक्षी के रूप में लोगों तक पहुँचाना था। और मेरे प्रियो, ये यूहन्ना जो है प्रभु यीशु का जो प्रिय चेला था, जिससे प्रभु यीशु प्रेम करते थे, उसको ये प्रकाशन दिया गया। और परमेश्वर पिता ने यूहन्ना को ले जाकर उस पतमुस टापू पर रखा ताकि यूहन्ना जो है प्रभु यीशु के इस प्रकाशन को ग्रहण करे और सारे संसार के लोगों को के सामने प्रकट करे, बताए कि परमेश्वर का जो प्रकाशन है वो क्या है, प्रभु यीशु का प्रकाशित वाक्य क्या है। और मेरे प्रियो, जो हम देखते हैं सुसमाचार के अंदर 4 सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। मेरे प्रियो, ये यूहन्ना ने जो अपनी किताब के अंदर, मत्ती ने अपनी किताब के अंदर जो शुरुआत की वो एक अलग तरीके से की, मरकुस ने अपनी पुस्तक की जो शुरुआत की वो एक अलग तरीके से की, लूका ने अपनी पुस्तक का जो शुरुआत किया वो अलग तरीके से, परंतु यूहन्ना ने जो है अपनी पुस्तक का जब शुरुआत किया, पहला अध्याय उसकी पहली पद, वहाँ यूहन्ना कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो मेरे प्रियो, उसने सीधा प्रभु यीशु को परमेश्वर के रूप में देखा। और मेरे प्रियो, यूहन्ना ने अपनी पुस्तक के अंदर 7 आयाम के बारे में बताया कि प्रभु यीशु के बारे में कि मैं हूँ, और 7 बार उसने उस अद्भुत बातों को बताया। और मेरे प्रियो, इसी कारण से प्रभु यीशु ने यूहन्ना को ये प्रकाशन दिया और इसी प्रकाशन को यूहन्ना के हाथों में सौंपा, और ताकि वो उस प्रकाशन को अपने मन में रखे और जब समय आए तो उसी प्रकाशन को जो है वो लोगों पर एक वक्ता के रूप में, एक उपदेशक के रूप में, एक गवाह के रूप में, एक साक्षी के रूप में जो है परमेश्वर के इस अद्भुत वचन को लोगों को बांट सके। मेरे प्रियो, ये जो प्रकाशन है, मेरे प्रियो, जो हमने देखा कि हमको जो है हर एक सेवक को, हर एक दास को, हर एक कलीसिया को, हर एक डिनोमिनेशन को, हर एक देश को जो है यूहन्ना ने इस प्रकाशन को जो है फैला दिया। और मेरे प्रियो, आज जो मुख्य बात है कि उद्धार का कार्य जो रुका हुआ था, टिका हुआ था, उसका फैलाने के लिए यूहन्ना को चुना कि वो पूरे संसार के लोगों को, पूरे विश्वासियों को, पूरे दास और दासियों को, देश को, कलीसिया को, डिनोमिनेशंस को, हर एक व्यक्ति को जो है इस प्रकाशन को बताए ताकि लोग तैयार हो सकें, क्योंकि समय निकट आ गया है, समय बहुत ही निकट है। सो मेरे प्रियो, हमको तैयार होने के लिए परमेश्वर पिता ने इस प्रकाशित वाक्य को दिया है, परमेश्वर के उस रहस्य को दिया है, परमेश्वर के उस भेद को हमारे बीच में यूहन्ना के द्वारा दिया ताकि हम लोग तैयार हो सकें। तीसरी पद जो है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर 7 धन्य वचन है और उस 7
धन्य वचन में से पहला वचन 3 पद के अंदर परमेश्वर पिता ने यूहन्ना को दर्शन के रूप में बताया कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनने के बाद उसे मानते हैं, क्योंकि समय निकट आ गया है। धन्य है मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, क्या ये डरावनी पुस्तक है? कई मेरे प्रियो लोग कहते हैं कि ये पुस्तक जो एक डरावनी है, एक ऐसी पुस्तक है जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, ऐसी पुस्तक है कि इसको हम पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में न जाने क्या हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती है, परंतु मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर पिता ने 3 पद के अंदर ही आपको और हमें हिम्मत देने के लिए, धाड़स देने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर कहा, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और सुनकर उसे मानता है, क्योंकि समय निकट है। मेरे प्रियो, आज हम धन्य व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। हम धन्य व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हम धन्य व्यक्ति हैं जो कि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, आज भी संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास अपनी खुद की बाइबल नहीं है। लिखे हुए भाषा के अंदर, बोली के अंदर बाइबल नहीं है, परंतु हम बड़े सौभाग्य व्यक्ति हैं, हम धन्य व्यक्ति हैं कि हमारे पास हमारी भाषा में हमारे पास बाइबल है। पुराने समय के अंदर मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि बाइबल पाठ होता था आराधनालयों में, तो केवल आराधनालयों में बाइबल होती थी, परंतु आज मेरे प्रियो हमारी घर घर के अंदर पवित्र बाइबल है। और मेरे प्रियो, आज हमें इसे पढ़ना है, इसे सुनना है और इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि समय निकट आ गया है। समय निकट आ गया है। आज मेरे प्रियो, इस पद की जो अंतिम लाइन है वहाँ प्रभु का वचन कहता है, समय निकट आया है। आज मेरे प्रियो, हमें बहुत ही अधिक गंभीर होकर अपने आप को तैयार करना है। आज मेरे प्रियो, हम देखते हैं सारे विश्व के अंदर और विशेष करके इन दिनों के अंदर नाना प्रकार के दुख और पीड़ाएं पूरे संसार के अंदर है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के उस अंतिम समय की सारी घटनाएं जो लिखी है मेरे प्रियो, सब एक के बाद एक पूरी हो रही है। मरकुस उसका 13वां अध्याय के अंदर हम देखते हैं वो सारी घटनाएं जो प्रभु यीशु के आमद के समय के लिए लिखा हुआ है वो सब पूरी हो रही है। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय मेरे प्रियो, उसके अंदर हम जब पढ़ते हैं अंत के समय की वो सारी घटनाएं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लड़ाई की चर्चाएं हो रही है, अकाल की चर्चाएं हो रही है, महामारी की चर्चाएं हो रही है, भिंडोल की चर्चाएं हो रही है, आकाश की शक्तियां हिलाई जा रही हैं और बड़े बड़े ऐसे चिन्ह हो रहे हैं जो कि हमको जो है उन पीड़ाओं के आरंभ के बारे में बताते हैं, प्रभु यीशु के आमद के बारे में बताते हैं। सो मेरे प्रियो, आज समय है कि हम अपने आप को तैयार करें। मेरे प्रियो, ये अनुग्रह का जो युग है, इस युग के हम अंतिम पड़ाव के अंदर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अंतिम समय के अंदर हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जिस प्रकार से मेरे प्रियो, सूर्य जब भोर के समय उदय होता है और शाम को जब वो अस्त होता है, और जब वो अस्त होता है और अंधेरा होता है, हम मेरे प्रियो उस समय के अंदर, उस अंतिम पड़ाव के अंदर हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह न जाने कब आ जाएगा, और मेरे प्रियो आज हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। हमें प्रभु के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें सावधान होने की आवश्यकता है। और मेरे प्रियो, आज 3 वचन मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी 36वीं पद के अंदर प्रभु का वचन कहता है,
उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, न स्वर्ग में स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। मेरे प्रियो, आज ये जो प्रभु यीशु के आने की आमद का समय, कोई न तो कोई दिन के बारे में जानता है, न कोई घड़ी के बारे में जानता है, और न स्वर्ग में स्वर्गदूत और न पुत्र जानता है, केवल स्वर्गीय पिता जानता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे लेने के लिए कब आएगा। सो मेरे प्रियो, हमें अंतिम समय के लिए तैयार रहना है, हमें उस घड़ी के लिए तैयार रहना है जो कि आने वाली है। आज मेरे प्रियो, हम संसार के अंदर उन सारी पीड़ाओं को देख रहे हैं, निराशाओं को देख रहे हैं, दुखों को देख रहे हैं, और मेरे प्रियो, हमने कोरोना वायरस के द्वारा उस महामारी को सारे विश्व के अंदर देखा। आज मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं इज़राइल के अंदर, इज़राइल को चारों तरफ से देशों ने घेर के रखा है। ये प्रभु यीशु के आमद के अद्भुत चिन्ह है मेरे प्रियो, जो कि आपको और मुझे बता रहे हैं कि प्रभु का आना बहुत निकट है। सो मेरे प्रियो, पहली बात हमने देखी, कोई भी नहीं जानता है, न तो हम उस दिन को जानते हैं, न घड़ी को जानते हैं, न स्वर्ग में कोई जानता, न पुत्र जानता, केवल स्वर्गीय पिता जानते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें तैयार होना है, जागरूक रहना है, सावधान रहना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 15 पद के अंदर प्रभु का वचन कहता है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज निकट आ गया है, समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराना है। आज मेरे प्रियो, जो भी हमने जाने अनजाने में मन वचन कर्मों से जो भी गलतियां की है परमेश्वर के विरुद्ध, जो भी हमने प्रभु यीशु के विरुद्ध गलतियां की है, हमें उन सारी गलतियों को मानना है, पछताव करना है, विलाप करना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है परमेश्वर पिता के सामने कि हे परमेश्वर पिता, हमें एक मौका दे। प्रभु आज भी कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। मेरे प्रियो, आवश्यकता है कि हम अपने पापों को मानते हुए प्रभु के पास आए। दूसरी जो बात है, प्रभु ने कहा है वचन को हमें पढ़ना है, उसे सुनना है और उसको मानना है। और तीसरी बात है मेरे प्रियो कि हमें परमेश्वर के सारी बातों पर विश्वास रखना है, क्योंकि समय निकट आ गया है। सुसमाचार पर हमें विश्वास करना है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए मत्ती 24 में, मरकुस 13 में, लुका 21 के अंदर उस अंतिम समय की सारी घटनाओं के बारे में लिखा है। हमें सुसमाचार पर विश्वास करते हुए अपने आप को तैयार करना है।